This is Sir Samad Daud from Tabani School of Accountancy. Today we are making a video about examination technique, quantitative method PRC 02 से related हम आपका that is video बना रहे हैं, एग्जाम के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, एग्जामिनेशन टेक्निक से रिलेटेड। तो PRC 02 प्री रिक्वेजिट 02 क्वांटिटेटिव मेथड। टाइम अलाउड बेटा पेपर में है 2 घंटे। पूरा पेपर CBE है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 50। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 25 क्वेश्चन मैथ से या 25 क्वेश्चन स्टैट से। 2 हिस्सों में PRC डिवाइड है। 1 मार्क इज टू 1.2 मिनट। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मुझे 2.4 मिनट में करना है। एक पोर्शन है हमारा बिजनेस मैथ्स का, एक है बिजनेस स्टैट्स का। बिजनेस मैथ्स में आपके एटलीस्ट 25 क्वेश्चन होंगे, बिजनेस स्टैट्स में 25 क्वेश्चन होंगे एटलीस्ट। दोनों मिला के टोटल आपके 50 क्वेश्चन है। मैथ्स और स्टैट्स मिला के 50 क्वेश्चन है। हम बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपका दैट इज डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं ना। बिजनेस मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन एटलीस्ट आएंगे, इसका मतलब 25 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन 25 क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में। दिस इज ग्रेड 1, दिस इज ग्रेड 2। ग्रेड 1 जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, यस, बेसिक मैथमेटिक्स से। ना ग्रेड 1 में जो आपके चैप्टर्स हैं वो कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर। टोटल मैथमेटिक्स से रिलेटेड 6 चैप्टर है। इन 6 चैप्टर में 3 चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बेसिक अलजेब्रा से रिलेटेड है, और बाकी 3 चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो एक तो ग्रेड है ग्रेड 1 दैट इज अबाउट व्हाट बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें 3 चैप्टर मौजूद है। पहला चैप्टर जो है वो बेसिक अलजेब्रा, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से एटलीस्ट कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें जनरली, 6 मार्क्स। दूसरा आपका जो सेक्शन है वो आपका दैट इज बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। अच्छा, ये बड़ा चैप्टर है, इसमें आपके स्टूडेंट जनरली डरते हैं। आपको डरने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर इसमें आप कम टाइम भी दे तो भी चलेगा, बिकॉज इसमें से एटलीस्ट कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स हो गए। भाई मेरे 25 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर इसको दूसरे लफ्जों में मैं बोलूँ ना तो 25 गलत करने हैं। आपको मैथ्स और स्टैट्स मिला के 25 क्वेश्चन गलत करने हैं, ये याद रखिए। हमें 25 क्वेश्चन सही करने हैं, दैट मीन 25 अगर गलत हो गए तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे, एटलीस्ट 4 मार्क्स हैं। और आपका जो तीसरा चैप्टर है वो आपका दैट इज थर्ड चैप्टर मैथमेटिकल प्रोग्रेशन है, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट उसको तो बहुत अच्छे से आता है। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। अब आप इस 3 चैप्टर जो कि आधा सिलेबस कवर कर रहा है, उसमें से एटलीस्ट कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है? 14 या 16 मार्क्स। अब जनरली होता क्या है कि हम इसी 14 और 16 मार्क्स के लिए चले जाते हैं। शुरू के चैप्टर में स्टूडेंट जो है वो आपका कंफ्यूज होता है, घबराता है, गिव अप करना शुरू करता है। भाई आगे तो बढ़ने दीजिए टीचर को। अगले जो 3 चैप्टर हैं वो आपके दैट इज इंपॉर्टेंट है, वो ग्रेड 2 के हैं। उसमें पहला चैप्टर जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग में से आपके दैट इज कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, 4 मार्क्स कवर करता है। और जो सब फाइनली जो चीज आती है ना वो आपका दैट इज इंटरेस्टिंग है। फाइनली चीज जो है वो आपका दैट इज क्या है? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कंपाउंडिंग एंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स डिस्काउंटिंग। असल ही फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। जिसकी फाइनेंस स्ट्रांग हो गई उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। आपने एम्फेसाइज करना है फाइनेंस को पूरे टेन्योर में। 3 साढ़े 3 महीने का जो भी सिलेबस है उसमें असल चीज है फाइनेंस। फाइनली जो प्रैक्टिस करनी है वो फाइनेंस की करनी। इन दोनों से कितने क्वेश्चन आते हैं? कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट रेट, विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड इंटरेस्ट, विद रिस्पेक्ट टू एन्युटीज। 5वां चैप्टर जो है वो कंपाउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटीज है। 6ठे चैप्टर में डिस्काउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज 3 है। इन तीनों से, इन दोनों चैप्टर से एटलीस्ट आपका दैट इज यूं समझ लीजिए 25 से 30 मार्क के बीच में आता है। ये जो पूरी ग्रिड है जो मैंने ग्रिड 2 आपको बताई, ये पूरी ग्रिड 2 है। इसमें 3 चैप्टर है। इसमें आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? कितने मार्क्स के आएंगे? 32 to 30। आप मुझे एक चीज बताइए कि हमें एम्फेसाइज किसको करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम किसको देना है? बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड आखिरी ये जो 3 चैप्टर है, चौथा, पांचवा, छठा, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, इसी को एम्फेसाइज करना है। फाइनली जब रिवीजन करते हैं हम तो रिमेंबर दैट रिवीजन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ICAP स्टडी टेस्ट के जो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है जो हम क्लास में सारे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको एक एक क्वेश्चन को दोबारा किया जाए। मेरी बुक्स वगैरह में आपका देर पास पेपर के क्वेश्चन कलेक्ट करके मैंने डाले हुए हैं। आप उन क्वेश्चन को पकड़ लीजिए।
और फाइनली आपका दैट इज ड्यूरिंग हम आपका रिविजनरी क्लास जो वर्कशॉप के नाम से होती है, उसमें हम जो हैंड आउट देते हैं उसे एम्फेसाइज कीजिए। आप इन 2-3 चीज़ों को एम्फेसाइज करते हुए चलेंगे बेटा, आपका फाइनेंस जो है वो आपका दैट इज पूरा ग्रिप में आ गया। आप आसानी से 25 क्वेश्चन गलत करके 25 क्वेश्चन सही करके आराम से क्लिक हो सकते हैं। तो माय एडवाइस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेक योर परफेक्ट, आप अच्छे से परफेक्शन लाइए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में। शुरू के 3 चैप्टर थोड़े से लाइट भी होंगे ना, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपने असल मार्क्स गेन करने हैं फाइनेंस से, और यही आगे भी आपको काम में आएगा। तो आई होप दैट इंशाल्लाह आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए चलोगे। टाइम का आप खास ख्याल रखेंगे, हर क्वेश्चन को करते वक्त आप अपने टाइम का ख्याल रखेंगे, क्योंकि 1 मार्क इज इक्वल टू 1.2 मिनट है। ज़रूरी नहीं है 25 क्वेश्चन आपके दैट इज मैथ्स में आए, 25 क्वेश्चन आपके दैट इज स्टैट्स में आए, किसी में ज़्यादा भी आ सकते हैं, किसी भी कम में आ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर एग्जामिनेशन टेक्निक। गो लाइक दैट, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। अल्लाह हाफिज़।